जो भी व्यक्ति अपना कदम रखता है, दीक्षा प्राप्त करता है, नामदान लेता है, कबीर पंथ में प्रवेश करता है, और सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी बनता है, फॉलोवर बनता है, साहब कबीर को अपना सदगुरु स्वीकार करता है, अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता है कि आज से सदगुरु कबीर मेरे जीवन के मार्गदर्शक हुए। उनकी शिक्षाओं के आधार पर, उनके उपदेशों के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुरूप मैं अपना यह जीवन जीऊंगा। मेरे जीवन का हर कदम उनके उपदेश के अनुसार होगा, उनकी आज्ञाओं के अनुरूप होगा। उनकी आज्ञाओं, उनके उपदेशों, उनकी शिक्षाओं से मैं जीवन में कभी भी पृथक नहीं होऊंगा, अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ अपने सदगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर आजीवन चलूंगा। एक तो ये हम सभी कबीर पंथियों के हृदय में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं सदगुरु कबीर की शरण में आ गया तो मेरा जीवन सदगुरु की शिक्षा के अनुरूप होगा, उनके उपदेश के अनुरूप होगा, उनकी आज्ञा के अनुरूप होगा। क्यों? क्योंकि आज से मैं गुरुमुखी हुआ, गुरुमुख हो गया। साहब कबीर को मैंने अपना सदगुरु मान लिया। अब मैं मनमुखी नहीं रहा, अब मैं मनमुखी नहीं रहा। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते तब तक हम मनमुखी होते हैं। जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं, जो हमारा मन चाहता है वो करते हैं। ये नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मन हमें जैसा नाचना चाहता है वैसा हम नाचते हैं। एक कहावत कही जाती है, मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। ये मन ही बंदर है और मन ही मदारी है। और जितने संसारी लोग हैं जो गुरु की शरण में नहीं आए हैं, वो सब इस मदारी के डमरू जो बजा रहा है मदारी, उसमें नाच रहे। मन ही बंदर मन ही मदारे, नाच रहे सब संसारी। तो गुरु के शरण में जो नहीं गया, सदगुरु के शरण में जो समर्पित नहीं हुआ, वो फिर मनमुखी होता है। अब उसका मन जो इच्छा करता है, जो उसका मन चाहता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो आदमी वही करता है जीवन में। बहुत मतलब इंसान होकर भी, मनुष्य होकर भी, मानव होकर भी हम बहुत से अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं। बहुत ही अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं। तो इन अमानवीय कार्यों से बचने के लिए हमें गुरुमुख होना पड़ता है, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और देखिए हमारे कबीर पंथ में जो हमारे सदगुरु कबीर के शरण में आता है, जो भी आता है उसको अपने जीवन में साधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सदगुरु कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हमारे साहब, हमारे कबीर अपनी जो भी बातें कहते हैं, जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका मतलब क्या हुआ
कि मैं जो कह रहा हूं, साहब कबीर जो कह रहे हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, उसे सुनकर अपने जीवन में साधने का प्रयास करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और कितना अपना बनाकर कह रहे हैं।